शांति से बैठो। आपको एक बात बताओ, एक आदमी ने भैरव की साधना की। किन की साधना? भैरव जी प्रकट हुए, कहे कि क्या चाहिए। उसने कहा भैरव जी जब भी मैं याद करूं आप प्रकट हो जाएं ऐसा आशीर्वाद चाहिए। क्या मांगा? क्या मांगा? जब भी याद भैरव जी मेरे दो पैर, मेरे दो पैर, कुल कितने दिखेंगे? चार दिखेंगे। तू मेरा परम भक्त है, सदा मैं तेरे साथ चलूंगा। खुश हो गया कि हर दम जिंदगी भर भैरव जी मेरे साथ चलेंगे। अब जिस दिन से इसको वरदान मिला, ये देखता है कि मट्टी में इसके दो पैर जब दबते हैं, निशान बनते हैं, पास में ही दो पैर भैरव जी के भी साथ साथ चल रहे। बड़ा खुश हुआ कि भैरव जी मेरे साथ हैं। लेकिन समय सबका अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। कभी धूप तो कभी छां, कभी धूप तो कभी छां। इसके जीवन में भी दुख की घड़ी आई है। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गया, स्वान सवारी करके बाबा गया। वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया मेरा भैरव। दुख की बदली जब जब मुझ पे छा गया, सवारी करके भैरू आ गया। जब जब संकट छाया है तुझको सामने पाया है। जब जब संकट छाया है तुझको सामने पाया है। दुनिया ने रिश्ते छोड़े, तूने रिश्ते निभाया है। दुनिया ने रिश्ते छोड़े, तूने रिश्ता निभाया। रोते हुए को हंसा गया, अपने गले से लगा गया। वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया मेरा भैरव। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गया, सवारी करके भैरू आ गया। अब इसको नुकसान हुआ। नुकसान होते ही सबसे पहले पत्नी ने कहा कि पैसा कमा लो फिर मैं आऊंगी, मैं पियर जा रही हूं। भाइयों ने बोला भाई तू घर में मत रहे, तेरे कारण नुकसान हुआ, कर्जदार लोग पूछने आते हैं, तू निकल जा। फटा कपड़ा पहन के बाहर निकल गया, पागल हो गया, तड़पते हुए घूम रहा है। पागल की स्थिति हो गई, मनोविकृति हो गई। अचानक थोड़े दिन बाद याद आया, दुनिया ने रिश्ते छोड़े, तूने रिश्ता निभाया। अरे मेरे भैरू ने तो वरदान दिया था वो मेरे साथ रहेगा, देखूं मैं मेरे भैरू तो साथ है या नहीं। देखे तो कितने पगलिए होने चाहिए, लेकिन दो ही पगलिए हैं। विचार में पड़ गया, दुनिया ने धोखा दिया कोई बात नहीं, लेकिन भैरू ने भी धोखा दे दिया। उसने जिंदगी भर साथ रहने का वरदान दिया, लेकिन अभी दो ही पगलिए दिख रही हैं। मेरे भैरू के पगलिए दिखते, उसको गुस्सा आया कि देवता भी ऐसे धोखा दे देते हैं। वहीं बैठ के भैरव आराधना शुरू किया। कैसे भी भैरव को सामने खड़ा करूंगा, पूछूंगा कि तूने क्यों मेरा साथ छोड़ा। वहीं बैठ करके वो आराधना चालू किया। ओम ह्रीम नाकोड़ा भैरवाय आपद उद्धारणाय सर्व कार्य करणाय सर्व विघ्न नाशकाय सर्व वांछित पूरकाय चतुष्षष्टि योगिनी मध्यगताय सर्व विघ्न विनाशकाय साधकानां सिद्धि प्रदायकाय सात्विक राजसिक तामसिक रूपाय मुंडमाला धराय कपाल धराय कुंडल धराय सर्ववांछित प्रपूरकाय श्रीमते नाकोड़ा भैरवाय आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ प्रत्यक्ष दर्शनम देहि देहि ओम नमो भगवते भैरवाय। अब मंत्र पढ़ने लगा, मंत्र के रटन होने लगे, भैरव प्रकट हो गए सामने। एकदम हाथ में कपाल, त्रिशूल, तलवार, डमरू, उदित सूर्य के समान रक्त वर्ण वाले प्रसन्न मुद्रा वाले भैरव प्रकट होके किस लिए मुझे याद किया भैरवनाथ?
मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे परिवार ने धोखा दिया, मैं नुकसान में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमने वरदान दिया था कि हर दम मेरे साथ रहोगे। अब तुम भी नहीं दिखे, सिर्फ 2 ही पगलिए दिख रहे हैं, तुम्हारे 2 नहीं दिख रहे हैं। दुनिया ने धोखा दिया चलेगा, तुम देवता हो, तुम भी क्या वचन मोड़ जाते हो, तुम भी वचन को झूठा कर देते हो, धिक्कार है। तुरंत भैरव हंसते कहते हैं कि दुनिया चाहे जितना धोखा दे सकता है, 1 किलो, 1 मण, 1 पहाड़ जितना गहना बनाने के बाद भी पत्नी नाराज हो सकती है। दुनिया भर की संपत्ति देने के बाद भी बेटे नाराज हो सकते हैं। माता पिता से, परिवार को दूर होने का मौका मिल सकता है। रिश्ते नाते तुमसे मुंह मोड़ सकते हैं। मेरा नाम भैरव है। मेरे सामने आने वाला सोना चांदी माल मसाला कुछ नहीं चढ़ाता हो, मैं सिर्फ उसके एक वंदन से जीवन भर सुख दूं। मेरा नाम भैरव। मेरे सामने लंचन लगाने की जरूरत नहीं है। तू कहता है कि 2 पगलियां। हे भक्त सुन, जिस दिन नुकसान हुआ, तेरी पत्नी दौड़ गई, बच्चे दौड़ गए, परिवार दौड़ गए, तू पागल की तरह हो गया, तेरी बुद्धि ठिकाने नहीं रही, तू लड़खड़ा के गिर गया। जिस दिन तू पागल की तरह गिरा, उस दिन से तू गिरा जिस दिन से मैं तुझे गोद में उठा के एक क्षण भी नीचे उतारे बगैर घूम रहा हूं। जो 2 पगलिए देख रहा है वो तेरा नहीं है, मेरा है। मैं तुझे गोद में लेके घूम। ये कौन है? भैरवनाथ है। ऐसे भैरव को नमन करेंगे, वंदन करेंगे, कोटि कोटि नमस्कार करेंगे। उनके 3 रूपों को नमन करेंगे। सबसे पहले भैरव का सात्विक रूप है। स्फटिक के समान रंग वाले, 2 हाथ वाले, 1 हाथ में त्रिशूल, 1 हाथ में दंड, कानों में कुंडल, मुस्कुराता हुआ चेहरा, सर्वोत्तम सिद्धि देने वाला ये रूप, उसको पहले वंदन करेंगे। आप भी वंदन करिए। वंदे बालं स्फटिक सदृशं कुंडलोद्भासिवक्त्रं दिव्याकल्पये नवमणिमये किङ्किणीनूपुराढ्यम् दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताग्राभ्यां बटुकमणिशं शूलदण्डौ ददानम्। ये सात्विक रूप हमारे में सदाचार सद्गुण देता है। दूसरा राजसिक रूप, राजा जैसा रूप जो मनोवांछित सिद्धि, व्यापार वृद्धि, धन दौलत संपत्तियों की सिद्धि देता है। 1 हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में तलवार, तीसरा अभय मुद्रा, चौथा वरद मुद्रा, शरीर में लाल कंचुकी और ऊपर कनेर की माला, 3 आंख वाले, पहले आंख में अग्नि, दूसरे आंख में सूर्य, तीसरे आंख में चंद्र, कानों में नाग कुंडल, नाग का जनेऊ और गले में रुद्राक्ष माला और भस्म विभूति धारण किए हुए श्री राजसिक नाकोड़ा भैरव का ध्यान करेंगे। उद्यत्भास्कर सन्निभं त्रिनयनं रक्तास्रजं स्मेरास्यं वरदं कपालमभयं शूलं ददानं करे नीलग्रीवमुदारभूषणगणं सीतां सुगन्धोद्बलं बन्धुकारुणवाससंवयहरं वन्दे महाभैरवम्। आपकी माँ आपको बहुत लाड करती है, लेकिन वही माँ आपको कोई मारने आते हो, आपको पकड़ के मारते हो, उस समय उसका रूप कैसे होगा? कैसा होगा आपकी माँ का रूप? बोलो, उग्र रूप होगा क्या? नहीं। तो भैरव भी जब अपने भक्तों को कोई कष्ट देता है, संकट देता है, अपने भक्त को परेशान करता है, तो भैरव तामसिक रूप धारण करता है। उस समय में भैरव का रूप काले रंग का मुंड माला धारण किए हुए, जीभ बाहर निकाल के लप लपाते हुए, तीक्ष्ण दांतों वाले, बड़े बड़े आंख वाले, बाल आकाश की ओर उन्मुख हुआ हो, मुंड माला धारण किया हो और भक्तों को दुख देने वाले शत्रुओं को सावधान करते हो। सावधान! मेरे भक्तों को कोई अगर दुख देगा, निश्चित को अधोगति में जाएगा। ऐसे भक्तों की रक्षा करने वाले भैरव का ध्यान करो, आप सबकी रक्षा होगी जरूर।
ध्यात्वा नीलाद्रिकान्तं शशिशकलधरं मुण्डमाला विभूषम् दिग्वस्त्रं पिङ्गकेशं डमरुमतक्षुणीं खड्गशूलभयानि नागं घण्टां कपालकरसरसिरुहै बिभ्रतीं भीमदंष्ट्रम् सर्पाकल्पं त्रिनेत्रं मणिमयविलसत्किङ्किणीनूपुराढ्यम्। अभी सात्विक राजसिक तामसिक रूप का ध्यान किया। अब नाकोड़ा भैरव का दिव्य रूप का ध्यान करना। क्या रूप? जोर से बोलो, क्या रूप? ये दिव्य रूप में नाकोड़ा भैरव अपनी पत्नी भैरवी को गोद में लेके बैठे होते हैं। कैसे? भैरवी देवी गोद में बैठी हो उस समय में श्री भैरव मात्र त्रिशूल धारण करते हैं, तलवार को नीचे रख देते हैं। उस जगह में अपनी पत्नी के द्वारा दिया गया अक्षय पात्र, जिसमें सोना चांदी हीरा भरा हो, अक्षय यानी जितना भी निकालो तो निकलता ही रहे, कभी खूटे नहीं, उसको अक्षय पात्र कहते हैं। ऐसे रत्न पात्र को हाथ में धारण किए हो, जो भी भक्त आए खुले दिल से उनको धन बांटते हो, ऐसा रूप को दिव्य स्वर्णाकर्षण नाकोड़ा भैरव रूप बोलते हैं। इस रूप का ध्यान करे तो कैसा भी दरिद्र से दरिद्र आदमी हो वो जरूर संपत्तिवान और सुखवान बन जाता है। तो दरिद्र नाशक ये दिव्य रूप का ध्यान हाथ जोड़ के करते हैं। पीतवर्णबाहुं त्रिनेत्रं पीतवाससम् अक्षय स्वर्णमाणिक्यं तडित्पूरितपात्रकम् अभिलषितं महाशूलं तामरं सोमरद्वयम् सर्वाभरण संपन्नं मुक्ताहारोपशोभितं मदोन्मत्तं शुकाशीनं भक्तानां च वरप्रदं सन्ततं चिन्तयेद्वश्यं भैरवं सर्वसिद्धिदं पारिजातद्रुमकान्तारस्थिते माणिक्यमण्डपे सिंहासनगतं ध्यायेत् भैरवं स्वर्णदायकम् गाङ्गेयपात्रं डमरुं त्रिशूलं वरं करैः सन्ददतं त्रिनेत्रं देव्यायुतं तप्तसुवर्णं स्वर्णाकृतिं भैरवमाश्रयामि। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीं आपदुद्धारणाय अजामलबद्धाय लोकालोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विद्वेषणाय ओम नमो भगवते नाकोड़ा भैरवाय महाभैरवी समलंकृताय सर्वदारिद्र्यनाशकाय सर्वधन संपत्ति परिपूरकाय ओम नमो भगवते नाकोड़ा स्वर्णाकर्षण भैरवाय ओम फट स्वाहा। नाकोड़ा के नाक को नमन करके अब मंगलिक के साथ बधाई के साथ आज के कार्यक्रम को पूरा करने का समय नजदीक आ गया है। बड़े सुंदर रूप से आपने भक्ति सुना और ऐसे ही भक्ति करते रहो, सदा मंगल होते रहें। मा पद मा पद नि सा धुम तननन धुम धुम तननन धुम धुम तननन धुम धुम तननन धुम तन धुम तन धुम तन धुम तननन
बधाई बाजे मारा बधाई बाजे मारा रजनी बधाई बाजे रहनाई सुर ढोलक बाजे मृदंग बाजे वीणा बाजे झालर गण 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 नन 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 गण 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 नारी गण 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 झालर घण घण गाजे 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 मारा भैरूनी बधाई बाजे केतावाय नमो नमः पिशाचाय नमः यक्षाय किन्नराय किंपुरुषाय नागाय असुराय देवाय भैरव परिवृताय नमो नमः योगिनी देवी नाचे नाचे मृदंग झालर बाजे बाजे श्री भैरव देवा गाजे गाजे ओम गं बटुकाय नाकोरा भैरवाय नमः भैरव दरबार बनाए बाजा इंद्र चरणों में आए आए शक्र चरणों में आए आए सावधान भैरव दरबारेंद्र चमरेंद्र धरणेंद्र गरुड़ेंद्र नागेंद्र हाजिर हो भगवत्यै दिग्वस्त्रायै पिङ्गकेशायै मुण्डमालाधरायै भगवती भैरव्यै नमो नमः वसंत विचार जो करतो है चरणों ની સેવા પ્યારી લાગે મારા નાથની બધાએ વાગે 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 ધૂમ તરણ वसंत विजय अर्ज करतो है चरणों की सेवा प्यारी लागे मारा बैरूनी बधाई
देवी देवता परिशीलिताय सर्वमानसचित्तकराय श्रीमन्महाभैरवाय नमः। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो भैरवनाथ महाराज की।